क्या हंटा वायरस भी कोविड-19 की तरह फैल सकता है? हंटा वायरस से जुड़े कुछ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले मिथ्स और उनकी रियलिटी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम और दिलचस्प सवाल कि क्या हंटा वायरस भी कोविड-19 की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ये सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन गर्दिश कर रही हैं और लोग हर वक्त इस वायरस को कोविड-19 के साथ मिलाकर देखते हैं। तो आज इस रियलिटी को सादा और वाज़ेह अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हंटा वायरस असल में है क्या। हंटा वायरस एक खतरनाक वायरस है जो आम तौर पर चूहों और इसी तरह के दूसरे जानवरों के जरिए इंसानों तक पहुंचता है। ये वायरस इंसानों में दो बड़ी किस्म की बीमारियों का सबब बन सकता है, जिसमें एक फेफड़ों को शदीद मुतासिर करने वाली बीमारी है जिसको हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहा जाता है, जबकि दूसरी बीमारी गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाली है जिसको हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम कहा जाता है। ये दोनों बीमारियां कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और बाज़ सूरतों में जानलेवा भी, अगर इनका टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि क्या ये वायरस कोविड-19 की तरह फैलता है, तो इसका क्लियर जवाब ये है कि नहीं। हंटा वायरस आमतौर पर कोविड-19 की तरह इंसान से इंसान में इतनी आसानी से नहीं फैलता। कोविड-19 एक ऐसा वायरस था जो स्नीजिंग से, कफिंग से, बात करने से, सांस के जरिए और करीब बैठे हुए शख्स से तेजी से दूसरे शख्स में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन हंटा वायरस का केस थोड़ा डिफरेंट है। ज्यादातर केसेस में ये वायरस इंसानों के दरमियान इस अंदाज से नहीं फैलता जैसे कि कोविड-19 फैलता था। हंटा वायरस असल में फैलता कैसे है? इसका सबसे बड़ा सोर्स चूहे हैं। अब ये वायरस ज्यादातर चूहों के यूरिन, फीसिस या सलाइवा में मौजूद होता है। जब ये तमाम रेमिनेंट्स ड्राई हो जाते हैं तो वो मिट्टी या गर्द की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर सफाई के दौरान या हवा के जरिए ये गर्द उड़कर इंसान के सांस के जरिए उसके बॉडी में एंटर हो जाती है। इसीलिए हंटा वायरस का खतरा ज्यादातर उन प्लेसेस पर होता है जहां चूहों की मौजूदगी का इल्म हो या शक हो, जैसा कि गोदाम, अनाज रखने की जगह, स्टोर रूम, कोई पुरानी बिल्डिंग्स या ऐसी जगह जहां पर लंबे अरसे से कोई सफाई ना की गई हो। अब कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हंटा वायरस हवा में फैलता है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि ये वायरस आम तौर पर हवा में कोविड-19 की तरह नहीं फैलता। लेकिन अगर चूहों का जो है वो फीसिस या यूरिन ड्राई होकर गर्द बन जाए और वो गर्द हवा में उड़ जाए तो ये इंसान इसे इनहेल कर सकता है और ये वायरस डस्ट के जरिए उसमें जा सकता है। हंटा वायरस की अलामात भी एक अहम टॉपिक है क्योंकि उसकी इब्तदाई अलामात आम तौर पर बुखार या फ्लू जैसी ही होती हैं और यही वजह है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। स्टार्टिंग में तेज फीवर, बॉडी पेन, थकन, सर दर्द, वॉमिटिंग या पेट दर्द वगैरह फील हो सकता है। लेकिन असल खतरा तब बढ़ता है जब बीमारी प्रोसीड होकर सांस के मसाइल पैदा कर दे। कुछ पेशेंट्स में सांस लेने में शदीद दुश्वारी, सीने में दबाव, खांसी या ऑक्सीजन लेवल कम होने जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है क्योंकि ये सूरत हाल उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब अहम सवाल ये है कि हंटा वायरस का असर फौरी तौर पर जाहिर नहीं होता। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी वायरस लगने के बाद अलामात जाहिर होने का वक्त आम तौर पे 1 वीक से लेके कई वीक्स तक हो सकता है। बाज़ औक़ात ये टाइम ड्यूरेशन 1 से 8 वीक तक भी जा सकता है। इसलिए कई लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि इन्हें आखिरकार वायरस लगा कहाँ से था, क्योंकि वो इस वाक़ये को भूल चुके होते हैं जहाँ उन्होंने चूहों वाली कोई जगह साफ़ की थी या किसी पुराने कमरे में कोई काम किया था। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। हंटा वायरस के लिए ज़्यादातर कंट्रीज़ में फ़िलहाल कोई भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। इलाज की सारी डिपेंडेंसी ज़्यादातर मरीज को सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज देने पर होती हैं, जैसा कि ऑक्सीजन देना, आईसीयू में रखना, सांस की मदद के लिए वेंटिलेटर लगाना, बॉडी में पानी या मिनरल्स का लेवल मेंटेन रखना और अगर खुदा ना ख्वास्ता गुर्दे मुतासिर हों तो डायलिसिस जैसी सहूलतें टाइम पर फराहम करना। इसीलिए बेहतर इलाज यही है कि बीमारी होने से पहले एहतियात की जाए। तो अब सवाल आता है कि हंटा वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है। तो सबसे अहम असूल ये है कि चूहों को घर, किचन या स्टोर में आने से रोका जाए। अगर आपके घर में कोई दीवारों में सुराख हैं तो उनको बंद किया जाए, खिड़कियों पर जालियां लगाई जाएं,
और अगर घर या गोदाम में चूहों के कोई रेमनेंट्स या वेस्टेज के आसार हैं तो उसको झाड़ू से ड्राई करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि इस तरह से गर्द उड़ के वायरस हवा के जरिए आपकी सांस की नाली में जा सकता है। तो सही तरीका ये है कि पहले उस जगह पर कोई एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट यानी कि ब्लीच का स्प्रे किया जाए, कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया जाए और फिर ग्लव्स और मास्क पहन के कोई गीला कपड़ा या टिश्यू इस्तेमाल करते हुए उसकी सफाई की जाए।